Find the equation of the curve passing through the origin if the middle point of the segment of its normal from any point of the curve to the x-axis lies on the parabola 2y square equal to x। तो देखो कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है और कर्व के किसी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट और एक्स एक्सिस वाला पॉइंट का मिड पॉइंट जो होगा वो इस पैराबोला पर लाई कर रहा है ना। देखो डायग्राम बनाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा और एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम लोग ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। चलो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये कोई कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। चलो सपोज कर लिए कि ये कोई कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और इस कर्व पे किसी पॉइंट P, कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि नॉर्मल है जो x एक्सिस को किसी पॉइंट Q पर कट कर रहा है। तो पहले हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट Q निकालेंगे और पी क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे और वो जो मिड पॉइंट होगा वो इस पैराबोला पर लाई करेगा। ठीक है, तो देखो ये जो कर्व है इस कर्व का अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स, लेकिन हम लोग को फाइंड करना नॉर्मल का इक्वेशन। तो इसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, इतना होगा। अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई। तो ये होगा y माइनस स्मॉल y इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई एक्स माइनस एक्स। तो ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। अब इस नॉर्मल का इक्वेशन से हम लोग को q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखते हैं। तो देखते हैं x इक्वल टू कितना आता है। ठीक है, तो जो x इक्वल टू आएगा वही q का कोऑर्डिनेट उससे मिल जाएगा हम लोग को। तो कैपिटल Y इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये होगा y इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स। तो x माइनस स्मॉल x इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा और यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो q का कोऑर्डिनेट अब पता हो गया, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमा 0। तो ये q का कोऑर्डिनेट हो गया। अब p और q का मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट को मान लेते हैं m। ठीक है, तो लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू मीन्स m का कोऑर्डिनेट, और m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 होता है। तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ 2x लिख देते हैं और डिवाइड में 2 कॉमा y प्लस 0 बाई 2 मतलब y बाई 2 होगा। अब ये जो m का कोऑर्डिनेट है वो इस पैराबोला पर 2y स्क्वायर इक्वल टू x पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो कर्व का इक्वेशन लिखते हैं 2y स्क्वायर इक्वल टू x और इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो देखो 2 का 2 और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे y बाई 2 है, स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बाई 4 होगा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट मतलब 2x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई 2। देखो ये 2 से 4 को कट करेंगे 2 टाइम्स में और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से अरेंज करते हैं। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इस चीज़ को इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए y को t एज्यूम करते हैं। तो y को t एज्यूम करेंगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। तो देखो y डी वाई बाई डी एक्स है, इसको लिखेंगे हाफ ऑफ डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर मतलब t इक्वल टू 2x का 2x। अब ये 1 बाई 2 है तो एलसीएम ले लेंगे तो ये अब हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 2t इक्वल टू 4x, ये होगा। अब ये बन गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में।
जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म में हो गया तो यहाँ से हम लोग आई एफ फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वो होगा ई टू दी पावर में टी का कोफिशिएंट -2 इंटू डी एक्स। तो ये होगा ई टू दी पावर में -2x। तो ये हो गया आई एफ। ओके, अब t में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि डी टी बाई डी एक्स है, t इंटू आई एफ मतलब ई टू दी पावर -2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और जो राइट साइड में फंक्शन है 4x इंटू ई टू दी पावर में -2x इंटू डी एक्स, ये होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो t है, t के प्लेस पर y स्क्वायर रख सकते हैं, t के प्लेस पर y स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर -2x, ठीक है। यहाँ 4 का 4, अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो x का x और ई टू दी पावर -2x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर -2x बाई 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ, अच्छा -2 हो जाएगा नीचे ना, -2 क्योंकि x का कोफिशिएंट -2 है। और यहाँ पे अगर प्लस लिखते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ई टू दी पावर में -2x बाई 2 लिख देंगे क्योंकि ये -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर में -2x इक्वल टू, अब इसको इंटू करते हैं, इसको इंटू करेंगे तो -2x इंटू ई टू दी पावर में -2x, ठीक है। और ये डिवाइड में 2 है और फिर से -2 नीचे आएगा तो माइनस ऑफ ई टू दी पावर में -2x बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास कर रहा है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन लिखा हुआ है। जब ओरिजिन से पास करेगा तो 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 0,0। तो जब 0,0 सेटिस्फाई करवाते हैं, देखो y 0 हो जाएगा, यहाँ पे x 0 है और ये e के पावर में -0/4 मतलब e के पावर में 0 होता है 1, तो -1/4 हो जाएगा। तो c का वैल्यू आ जाएगा 1/4। तो c का वैल्यू 1/4 आ गया। तो देखो y स्क्वायर और ई टू दी पावर -2x है ना, वो डिवाइड करते हैं तो सिर्फ c के पास आ जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू -2x माइनस 1/4 और c का वैल्यू है ई टू दी पावर में, c का वैल्यू 1/4 तो ई टू दी पावर में 2x/4, ठीक है। ये कर्व का इक्वेशन आ गया, यही हम लोग को कर्व का इक्वेशन फाइंड करना था, ये हो गया कर्व का इक्वेशन। ओके, देखो यहाँ पे यहाँ -4x होगा और उस -4 के चलते यहाँ माइनस होगा और वहाँ माइनस होगा तो यहाँ -4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ +2x बनेगा। और इस 4 को जब -4 को इंटू करेंगे इससे तो +4 इंटू ई के पावर में -2x होगा, ठीक है, प्लस c हो गया। अब ये 4 और 4 कट जाएगा तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, देखो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, इसको थोड़ा सा हटाते हैं और c का वैल्यू तो 1/4 था ही, c का वैल्यू 1/4। तो इसके बाद ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 प्लस ई टू दी पावर में -2x, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर, ओके।